हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां आपको मिलती है ईवी दुनिया की पूरे हफ्ते की ताजा खबरें, लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। मारुति सुजुकी ने एक बार फिर दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, आई थिंक चौथी, अरे कहना क्या चाहते हो? तीसरी बार अपनी ई विटारा को अनवील कर दिया है। पहली बार ये भारत मोबिलिटी में अनवील हुई थी, फिर मोदी जी ने एक्सपोर्ट के लिए जाके झंडा फहराया था, और अब ये एक बार फिर अनवील हुई है और अभी भी इसका लॉन्च अगले महीने बाकी है। इतनी बार तो मतलब चंद्रयान लॉन्च नहीं होता जितनी बार ये लॉन्च हो रही है। बात तो सही है। देखो, अब इस पे मारुति वालों का कहना है कि उनका गेम थोड़ा अलग है। वो पहले चार्जिंग और सर्विस स्टेशन सेटअप करेंगे, जो कि उन्होंने ऑलरेडी 1100 सिटीज में सेटअप कर दिए हैं, और 1500 सर्विस वर्कशॉप्स भी ओपन कर दी हैं, ताकि एंड यूजर को ईवी खरीदने में कोई हिचकिचाहट ना हो और उसे हर 5 से 10 किलोमीटर पे एक सर्विस स्टेशन मिल जाए। वाह, सीखो ओला वालों, ऐसे होती है तैयारी जीत की। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वैसे इंटरनेशनली इस कार का रिस्पांस इतना अच्छा तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसमें आपको 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे, 49 और 61 किलोवाट, जिसमें आपको मैक्सिमम 543 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। भाई, विनफास्ट ने डिसाइड किया है कि अब वो पूरा इंडिया कैप्चर करके ही मानेंगे। अच्छा, मतलब देश नहीं, ईवी का मार्केट। अभी ढंग से लोगों ने VF6 और VF7 को खरीदा भी नहीं है, और उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अगले साल फेब में अपनी 7 सीटर लीमो ग्रीन MPV लॉन्च कर देंगे, ताकि बस कैसे भी इंडिया का टैक्सी मार्केट कैप्चर हो जाए। What? और बस इतना ही नहीं भाई, 2026 तक अपने स्कूटर्स, बसेस सब ले आएंगे इंडिया में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? स्कूटर्स पे अभी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लिमो ग्रीन में आपको 60 किलोवाट तक का बैटरी पैक मिलेगा विद 150 किलोवाट पावर एंड 280 न्यूटन मीटर टॉर्क, और रेंज मिलेगी अराउंड 450 किलोमीटर्स। BYD मैक्स 7, किया कैरेन CV और महिंद्रा XCV 9S के बाद ये इंडिया में चौथी 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है। अब देखो, विनफास्ट की क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स सही हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजिकली ये लोग बहुत सही रखते हैं, लेकिन बस एक चीज पे आके सब लोगों की गाड़ी अटक जाती है, वो ये है कि इनकी सर्विस कैसी होगी, और वो हमें कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा। लगता है फाइनली ओला की आंखें खुल रही हैं और उसे अपना फैलाया हुआ रायता भी दिख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ओला ने एक 250 लोगों के कस्टमर केयर टीम बनाई है, जो कि पूरे इंडिया में अपॉइंट होगी, और ये इंश्योर करेगी कि पार्ट्स की डिलीवरी जल्दी हो, पुरानी पेंडिंग सर्विसेज को जल्दी खत्म किया जा सके, और आगे नए कस्टमर्स का सर्विस टाइम भी रिड्यूस हो। ओला ने पार्ट ऑर्डरिंग सर्विस भी शुरू करी है, जिसमें कस्टमर खुद भी पार्ट ऑर्डर करके सर्विस सेंटर में रिपेयर करवा सकता है। और मजे की बात तो ये है कि ओला का पूरा टॉप मैनेजमेंट और भावेश अग्रवाल इसमें खुद पर्सनली इन्वॉल्व है, ताकि कस्टमर का भरोसा फिर से जीता जा सके। तो पहले तोड़ा ही क्यों? तो थोड़ा पहले इन्वॉल्व हो जाते। कस्टमर शोरूम तोड़ रहा है, स्कूटर में आग लगा रहा है, सर्विस सेंटर वालों को पीट रहा है, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। मुझको सजा दी, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। लेकिन नहीं, जैसे ही सेल्स गिरी वैसे ही आप पूरा मैनेजमेंट लेके प्रकट हो गए। तो कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी BYD, टेस्ला, BMW, मर्सिडीज, कि भाई आप अपनी इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर गाड़ियां इंडिया में बनाओ। अब इंडिया का ईवी मार्केट बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है, और हम आपको फुल्ली बिल्ट यूनिट्स की इंपोर्ट पे 15% की छूट भी देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट की इतनी कोशिशों के बाद भी एक भी मैन्युफैक्चरर ने इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? इसके 3 मेजर कारण हैं। चाइना ने इंडिया के लिए जो रेयर अर्थ मैग्नेट की प्रॉब्लम खड़ी की है, उससे वो इस स्कीम के टारगेट्स को मीट नहीं कर पाएंगे। यूरोप के ऑटो मेकर्स चाहते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो बात चल रही है, उसका कोई फैसला आ जाए। और तीसरा कि इस स्कीम के हिसाब से उन्हें 4150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और सिर्फ 3 साल में 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन दिखाना होगा, जो कि उनके हिसाब से काफी एग्रेसिव टारगेट है। अभी इंडिया का वापस इस एप्लीकेशन को ओपन करने का कोई भी प्लान नहीं है, जो अपनी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, टाइमिंग और ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं चल पाई। तो नुकसान इंडिया का ही है। ओला जो पहले इंडिया में अपनी ईवी स्कूटर सेल्स के लिए नंबर 1 की पोजीशन पे रहता था, वो अब रैंकिंग में गिर के नंबर 5 की पोजीशन पे आ गया है, और इनकी नवंबर मंथ की सेल्स भी 15,734 यूनिट से गिर के सीधा आधी 8,149 यूनिट्स पे आ गई हैं। ये इनकी मार्च से लेके अब तक की सबसे लोएस्ट सेल्स है, जो कि 80% तक गिर गई है। बढ़ता कंपटीशन, सेल्स एंड सर्विस इशू, ओला पे चल रही मल्टीपल इंक्वायरीज, और हाल ही में गोवा में इनके ऊपर लगा सस्पेंशन इसके मेन कारण बताए जा रहे हैं।
वैसे नंबर 1 पे इस बार टीवीएस है, नंबर 2 पे बजाज, नंबर 3 पे एथर और नंबर 4 पे हीरो वेडा। भाई ऐसे ही चलता रहा तो ओला बहुत जल्द टॉप 5 की रैंकिंग से भी बाहर हो जाएगा। इंडिया के इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स की नवंबर मंथ की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है और अब तक इंडिया ने करी है 1,60,740 इलेक्ट्रिक कारों की सेल, जो कि पिछले साल के मुकाबले 78% तक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में ज्यादा है। इसमें हमेशा की तरह टाटा नंबर 1 पे है, एमजी नंबर 2 पे, महिंद्रा नंबर 3 पे, ह्यूंडई नंबर 4 पे और सरप्राइजिंगली नंबर 5 पे आ गया है BYD। इसके अलावा अपने विनफास्ट की सेल्स डबल हो गई है और टेस्ला अब टॉप 10 की लिस्ट में आ गया है। किया ने कंफर्म किया है कि वो अगले महीने हो रहे ब्रसेल्स मोटर शो में अपने स्मॉलेस्ट EV2 क्रॉसओवर को लॉन्च करने वाले हैं। ये हैचबैक Hyundai इंस्टर की तरह ही 400 वोल्ट eGMP प्लेटफॉर्म पे बनी होगी विद फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन और इसमें भी दो 42 और 49 किलोवाट के बैटरी पैक्स ऑफर किए जाएंगे जो अराउंड 300 to 400 किलोमीटर की रेंज दे देंगे। अब क्योंकि 2 साल पहले ही किया ने इस नाम को इंडिया में भी ट्रेडमार्क करवा लिया था, तो हो सकता है कि ये इंडिया में भी जल्दी ही आ जाए। अब इंस्टर EV तो अभी तक आ नहीं पाई है, अब ये तो बहुत ही दूर है। तो ये थी इस पूरे हफ्ते की गर्मा गर्म खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज।